अहोई अष्टमी के व्रत को करने की सही पूजन विधि, कथा और महत्व। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखा जाता है। इस दिन अहोई माता, भगवान शंकर और पार्वती की पूजा की जाती है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए एवं संतान की सुख शांति हेतु रखा जाता है। व्रत के द्वारा संतान की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन, सफल जीवन की कामना की जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन मां पार्वती की हुई के रूप में पूजा की जाती है। इस व्रत में सभी माताएं अपनी संतान की सुरक्षा हेतु निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत में माता की पूजा की जाती है। अष्टमी पर माताएं चांदी की माला भी पहनती हैं, जिसमें हर साल 2 चांदी के मोती जोड़ लेती है। हुई अष्टमी व्रत में बहुत नियमों का पालन भी किया जाता है और इस व्रत में जो महिला उपवास रहती है वह सब्जी चाकू से तक नहीं काट सकती। पूजा करने की सही विधि। हमारे घर में जहाँ पर पूजा स्थल है वहाँ पर अहोई माता की तस्वीर लगाएं। एक थाली लेकर उसमें रोली, चावल और कटोरी में दूध ले तत्पश्चात पूजन की प्रक्रिया शुरू करें। एक कलश में जल लेकर सभी माताएं अहोई अष्टमी कथा पढ़ना प्रारंभ करें। अहोई माता को मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद रात्रि में तारे को अर्घ देकर संतान की लंबी उम्र और सफल जीवन की प्रार्थना करें। पूजा करने के बाद माताएं अन्य ग्रहण करती हैं और इस ग्रुप में अपनी से बड़ी बुजुर्ग महिला को उपहार अथवा दान देती हैं। अहोई अष्टमी व्रत का महत्व। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के व्रत के 3 दिन बाद रखा जाता है। करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। उसी तरह अष्टमी का व्रत संतान की दीर्घायु और एक सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। इस दिन सभी महिलाएं निर्जला व्रत रखकर संतान की सुख शांति समृद्धि के लिए पूजा करती हैं। अहोई माता प्रसन्न होने से वह अपने पुत्रों की तरह रक्षा करती हैं और संतान सुख का आशीर्वाद देती हैं। हिंदू धर्म में इसकी काफी मान्यता है। यह व्रत करने से संतान के जीवन में सुख का आगमन शुरू हो जाता है। संतान के जीवन में आने वाली समस्याएं दूर हो जाती हैं। माता रानी अति प्रसन्न होकर आपके ऊपर श्रद्धा करती हैं तो संतान की सुरक्षा एवं हर क्षेत्र में संतान का लाभ होता है। इनके आशीर्वाद से कई सालों से परेशान माताएं जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती, उन्हें जल्द ही संतान का सुख देखने को मिलता है। नियम और सावधानियां। अहोई माता के व्रत में बिना स्नान किए पूजा अर्चना न करें। इस दिन महिलाओं को मिट्टी से जुड़े कार्य करने से बचना चाहिए। इस दिन काले, नीले या गहरे रंग के कपड़े बिल्कुल न पहनें। व्रत विधान के अनुसार किसी भी जीव जंतु को चोट न पहुंचाएं और न ही हरे भरे वृक्षों को तोड़े। अहोई के व्रत में पहले इस्तेमाल हुई पूजा सामग्री का दोबारा इस्तेमाल न करें। अहोई अष्टमी व्रत की कथा। श्री गणेशाय नमः। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपापोती हेतु मिट्टी लेने खदान में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। दैवयोग से उसी जगह एक सेह की मांद थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाल बच्चे को लग गई, जिससे सेह का बच्चा तत्काल मर गया। अपने हाथ से हुई हत्या को लेकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। वह शोकाकुल पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। कुछ दिनों बाद उसका बेटे का निधन हो गया, फिर अकस्मात दूसरा, तीसरा और इस प्रकार वर्ष भर में उसके सभी बेटे मर गए। महिला अत्यंत व्यथित रहने लगी। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार खदान में मिट्टी खोदते हुए अनजाने में उसके हाथों एक सेह के बच्चे की हत्या अवश्य हुई है और तत्पश्चात उसके 7 बेटों की मृत्यु हो गई। यह सुनकर पास पड़ोस की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा देते हुए कहा कि यह बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है उससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। तुम उसी अष्टमी को भगवती माता की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा पाप धुल जाएगा। साहूकार की पत्नी ने वृद्ध महिलाओं की बात मानकर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को डोट
उपवास व पूजा याचना की वह हर वर्ष नियमित रूप से ऐसा करने लगी। तत्पश्चात उसे 7 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। तभी से अहोई व्रत की परंपरा प्रचलित हो गई। हमारा उद्देश्य हिंदू धर्म को बढ़ावा देना है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छी जानकारी शेयर करने से अगर किसी का भला होता हो तो आपका इसमें कुछ नहीं जाता।